ये बेल्जियम 1914 वर्ल्ड वार वन का वक्त था। फौज प्लान कर रही थी कि वो येसर के पुल पर हमला करेंगे। कैप्टन रेंज इंतज़ार करने का कहता है, लेकिन हरक्यूल एक और प्लान का बताता है। गैस फैली होती है और वो इसका इस्तेमाल करके छुपकर दुश्मन तक पहुंच जाते हैं। वो कामयाबी से उन्हें हरा देते हैं। रेंज हरक्यूल की तारीफ़ करता है और तभी गलती से वो एक बॉम्ब की पिन निकाल देता है। इस वजह से पुल तबाह और रेंज मारा जाता है। इसके अलावा कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं, जिनमें हरक्यूल भी होता है। हरक्यूल हॉस्पिटल में जागता है और नर्स कैथरीन उससे मिलने आती है, जो कि उसकी लवर भी है। वो कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो उसकी तरफ मुड़ता है और अपना ख़राब हुआ चेहरा दिखाता है, लेकिन कैथरीन इस पर परेशान नहीं होती और उसका साथ देती है। 1937 में लंदन के अंदर हरक्यूल एक नाइट क्लब में होता है। उसकी भतीजी रोजली स्नूटी से पैसे हासिल करती है। डांस फ्लोर पर जवान कपल साइमन और जैकी नाच रहे होते हैं। तभी क्लब में जैकी की दोस्त लेनेट आती है और उससे मिलती है। वो लेनेट को कहती है कि उसकी शादी होने वाली है और वो साइमन को कोई नौकरी दिलवा दे। फिर वो साइमन से मिलती है और वो दोनों डांस करते हैं। जैकी थोड़ा जलन भी महसूस करती है। 6 हफ्तों बाद हरक्यूल इजा में होता है और वहाँ वो अपने पुराने दोस्त बक से मिलता है। वो फिर हरक्यूल को अपनी माँ से भी मिलवाता है, जो कि उससे मिलने पर ज़्यादा खुश नहीं होती। बक हरक्यूल को होटल में लेकर जाता है। वहाँ नए शादीशुदा कपल साइमन और लेनेट की पार्टी होती है। मेहमानों में ओफीमिया, सोलोमे, रोजली और लेनेट की नौकरानी लुइस भी होती है। इसके अलावा लेनेट की दाई माँ और नर्स मिस बावर्स भी होती है। वहाँ पर लेनेट का कज़न एंड्रयू भी होता है और डॉक्टर लेनस भी वहीं पर ही होता है, जो कि लेनेट का लवर था। पता लगता है कि एंड्रयू पर सिर्फ लेनेट ही भरोसा करती है। फिर लेनेट के रंग उड़ जाते हैं जब जैकी अचानक वहाँ आ जाती है। साइमन ने लेनेट के लिए जैकी को छोड़ दिया था। फिर कुछ टाइम बाद लेनेट और साइमन हरक्यूल के पास आते हैं। वो कहते हैं कि वो जैकी पर नज़र रखे, क्योंकि उन्हें उससे ख़तरा महसूस हो रहा है। हरक्यूल फिर जाकर जैकी से बात करता है। जैकी कहती है कि लेनेट ने हमेशा ही उससे सब छीना है। जैकी कहती है कि साइमन अभी भी उससे प्यार करता है और जैकी अपने बैग में एक 22 कैलिबर की गन भी रखे होती है। हरक्यूल ये बात लेनेट और साइमन को बताता है और कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और अगले दिन साइमन अपनी यार्ड पर मेहमानों को बुलाता है। लेनेट हरक्यूल को उसके रूम में जाकर मिलती है। वो कहती है कि उसे किसी भी मेहमान पर यकीन नहीं है। हरक्यूल देखता है कि एंड्रयू लेनेट से कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा रहा है, जिसकी वजह से मिस बावर थोड़ा नाखुश हो जाती है। रोजली भी वहीं होती है और फिर एंड्रयू वहां से चला जाता है। फिर रात को पार्टी के दौरान हरक्यूल और बक आपस में बात करते हैं। बक उसे बताता है कि वो रोजली के साथ रिलेशन में है। फिर वो कहता है कि उसने देखा है कि हरक्यूल भी सोलोमे को पसंद करता है। वो उसे प्यार का इजहार करने का कहता है। फिर वो सब एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर बक अपनी माँ को रोजली का बताता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। हरक्यूल भी सोलोमे से बात करता है। फिर साइमन और लेनेट एक साथ होते हैं और बड़ी मुश्किल से एक पत्थर के गिरने से ज़िंदा बच पाते हैं। फिर रेत का तूफान आता है। जब वो रुकता है तो वो उसके बाद जहाज़ पर वापस जाते हैं। जैकी भी जहाज़ पर ही होती है। साइमन कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहाज़ पर टिकट लेकर आई है। वो सब डिनर करते हैं और फिर साइमन और लेनेट सुबह वापस जाने का फ़ैसला करते हैं। फिर हरक्यूल बाहर को जाता है और वहाँ जैकी को देखता है और वो दोनों बात करते हैं कि उनका प्यार नाकाम हो गया। हरक्यूल बताता है कि उसकी प्यारी कैथरीन एक धमाके में मारी गई थी, इस वजह से वो टूट गया और ऐसा बन गया। जब हरक्यूल सोने चला जाता है तो जैकी साइमन और लेनेट को देखती है और वो उसे जलाने को कहते हैं कि उन्होंने उस दिन कितनी बार प्यार किया था। जब लेनेट चली जाती है तो जैकी और साइमन लड़ने लग जाते हैं और जैकी उसकी टांग में गोली मार देती है। वो ये करने के बाद बेहद डर जाती है। मिस बावर्स जैकी को संभालती है और डॉक्टर लेनस विंडलशम साइमन की टांग को संभालता है। अगली सुबह नौकरानी लुइस साइमन और लेनेट के कमरे में जाती है और चिल्लाते हुए बाहर आती है। लेनेट के सर में गोली मार दी गई है
और बताया जाता है कि उसे किसी ने नींद में मार दिया। इसके अलावा एक महंगा नेकलेस जो लेनेट पहने हुए थी वो चोरी हो गया है। जैकी को कातिल समझा जाता है, लेकिन मिस बावर्स बताती है कि वो तो सारी रात बाहर निकली ही नहीं। साइमन अपनी बीवी की लाश देखकर बेहद रोता है। जब लेनेट की बॉडी ले जाई जाती है उसके बाद हरक्यूल साइमन और बक की मदद लेता है ताकि सबसे पूछताछ की जा सके। वो नौकरानी लुई से बात करते हैं। इसके बाद हरक्यूल और बक विंडलशम से बात करते हैं, जो कि कहता है कि हाँ ये सच है कि वो अभी भी लेनेट से प्यार करता था और वो खुदकुशी करने वाला था जब उसे पता लगा कि लेनेट शादी कर रही है। फिर वो दोनों एंड्रयू से बात करते हैं। पता लगता है कि एंड्रयू के पास भी एक 45 कैलिबर की गन मौजूद है। फिर वो मैरी और मिस बावर्स की पूछताछ करते हैं। उसके बाद फिर जैकी की गन पानी के अंदर से मिल जाती है। ये गन मैरी के खोए हुए दुपट्टे में लिपटी होती है और उसमें एक बुलेट का सुराख भी होता है। गन के अंदर 2 गोलियां कम होती हैं। उसमें से एक तो जैकी ने साइमन पर चलाई थी। हरक्यूल फिर सोलोमे से मिलता है, जो कि कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। फिर पता लगता है कि सोलोमे के पास भी एक गन है जो कि जैकी के गन के जैसे ही है। अफीमिया तभी वहां आती है और बताती है कि लेनेट का खोया हुआ नेकलेस उसके रूम से मिल गया है। फिर अफीमिया के रूम की तलाशी लेने के बाद हरक्यूल सबको बताता है कि अफीमिया ने उसे रोजली पर नज़र रखने का कहा था ताकि वो जान सके कि वो बक के लिए सही है या नहीं। रोजली इस बात पर गुस्सा होती है। फिर वो साइड पर जाकर बहस करते हैं। तभी वो लुइस की बॉडी को देखते हैं। उसका गला काटा गया होता है और वो विंडलशैम के एक चाकू से किया गया होता है। हरक्यूल दीवार पर खून के धब्बे भी देखता है। तमाम मेहमान अपनी हिफाजत के लिए खुद को अपने कमरों में बंद कर लेते हैं। फिर हरक्यूल साइमन के साथ बात करता है और उसके बाद बक की पूछताछ करता है। वो शौक होता है कि उसका दोस्त उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हरक्यूल बताता है कि वो बकी था जिसने सबसे पहले लेनेट को मरे हुए देखा था और उसी ने ही उसका नेकलेस चोरी किया था और उसने ये हार अफीमिया के कमरे में रख दिया ताकि वो पकड़ी जाए और उसकी और रोजली की उससे जान छूट जाए। बक ने लुइस को कातिल के साथ देखा था और फिर कातिल ने लुइस को मार दिया और बक ने अपना कोट दरिया में फेंक दिया क्योंकि उस पर खून गिरा हुआ था। इससे पहले कि वो बता पाता कि कातिल कौन था, एक गोली चलती है और बक मार दिया जाता है। हरक्यूल कातिल के पीछे भागता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वो मेहमानों के एक बार में बंद कर देता है क्योंकि अब वो कातिल को पकड़ने के लिए तैयार है। हरक्यूल बताता है कि एंड्रयू वो आदमी था जिसने पत्थर को फेंका था ताकि वो साइमन और लेनेट को मार सके। वो कहता है कि ये उसने परेशानी में किया लेकिन वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। ये पता चलता है कि लेनेट का कातिल असल में साइमन है और वो जैकी के साथ काम कर रहा था। जैकी ही इस सब की मास्टरमाइंड थी। उसने प्लान बनाया और साइमन की लेनेट से शादी करवाई ताकि लेनेट के मरने के बाद वो उसकी जायदाद हासिल कर सकें। जैकी ने जब साइमन पर गोली चलाई तो वो उसे नहीं लगी थी, लेकिन फिर उसने जब लेनेट को गोली मारी तो खुद की टांग में भी सच में गोली मार ली और गन की आवाज़ ना आए इसलिए उसने मैरी के दुपट्टे का इस्तेमाल किया। उसने अफीमिया के पास से लाल रंग को चोरी किया ताकि वो अपने नकली ज़ख्म को सही साबित कर सके और उसके बाद ही फिर उसने सच में खुद को गोली मारी थी। साइमन ने वो गन फेंक दी लेकिन लुइस ने उसे ये करते देख लिया था। जैकी ने फिर उसे मार दिया और उसके बाद बक को भी मार दिया क्योंकि साइमन ने ही जैकी को सिग्नल दिया था जब बक उसका नाम बताने वाला था। उन दोनों को समझ आ जाती है कि वो पकड़े गए हैं और वो सब पर गन तान देते हैं। जैकी आखिरी बार साइमन को किस करती है और फिर उसकी कमर में गोली मार देती है। वो गोली साइमन से निकलकर जैकी को भी लगती है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में मर जाते हैं। इसके बाद वो सब एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। 6 महीनों बाद सोलोमे एक नाइट क्लब में गा रही होती है। हरक्यूल वहां आता है और उसने अपनी मूछें काट दी होती हैं और उसके ज़ख्म के निशान दिख रहे होते हैं। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।